Good morning to all students. Today we will discuss our worksheet number 26, date 28th of December, class 8, subject English. In this worksheet we will discuss about the lesson This is Jody's Fun. बच्चों यही लेसन आपका आगे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टास्क ये देख लेते हैं। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। बच्चों अभी तक आपने जितनी भी ये स्टोरी पढ़ी है उसके हिसाब से आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर जो है लगाना है। फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फन होम। सेकंड देख लेते हैं। मिल विल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फन। थर्ड, फॉन्स मदर वॉज किल्ड। फोर्थ, Jody sent Millville back. Jody's mother was stunned at what Jody had said. तो बच्चों ये आपको जो स्टोरी के अकॉर्डिंग जो पहले हुआ था जो इंसिडेंट वो बताना है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। पहले आपका थर्ड वाला हुआ था। थर्ड वाला आपका फर्स्ट है क्योंकि पहले फान की मदर जो है वो उसको मारा गया था। फिर उसके बाद जो पैनी है उसको बड़ा हेम्ड होता है बड़ा सा, जब उसने फ़ॉन को लाने के लिए कहा था ना जॉडी ने, तो फिर उसकी जो मदर थी उसको बड़ा अजीब सा फील हुआ था। सेकंड, फिर उसके बाद आपकी जॉडी की मदर एकदम से शॉक्ड हो गई थी ना ये देख के कि जॉडी ने जो बोला था। थर्ड ये आएगा आपका। फिर जो है आपका सेकंड वाला आएगा। मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फन। मिलविल ने उसको ऑफर किया था ना कि आप मेरे ऊपर राइड लेके फ़ॉन को ढूंढने के लिए चल सकते हैं। फोर्थ ये आएगा। फिर आपका फिफ्थ ये आएगा। जॉडी सेंट मिलविल बैक। फिर उसने वापस भेज दिया था ना मिलविल को। फोर्थ वाला आपका फिफ्थ आएगा, ठीक है। तो ये आपके सीरियल नंबर है जो पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब नीचे पैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 5 2 4। ओके स्टूडेंट्स, बी पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। यानी आपने अब पैसेज पढ़ना, पैसेज आगे जो है हम एक्सट्रैक्ट के थ्रू जो है कंटिन्यू किया गया है उसे समझेंगे। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब मिलविल को वापस भेजने के लिए जॉडी ने मतलब ये देखा कि जो साउंड है घोड़े के पैरों की वो ख़त्म हो गई है। द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। मतलब उस जगह के अंदर अब सिर्फ उसी के ही जो ट्विग्स होती हैं छोटी टहनी, उनकी क्रैकिंग की साउंड आ रही थी उसी जगह पे जहाँ पे अब वो रह गया था। वो तसल्ली से ढूंढना चाहता था ना। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। लेकिन वो एक पल के लिए भी ये नहीं चाहता था कि वो अपनी डायरेक्शन को भूल जाए, यानी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो ठीक रहे। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. buzzard कौन होते हैं बच्चों? buzzard आपके होते हैं गिद्ध, ठीक है। गिद्ध थे, वो उसके सामने आ गए और फ्लैप्ड करने लगे एयर में, ठीक है। ही केम into the clearing under the ox. वो ऑक्स के अंदर से जो है क्लियरली देख रहा था। buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. यानी जो डो थी ना, हिरनी मरी हुई थी, उसके चारों तरफ थे वो बजर्ड, यानी गिद्ध होते हैं ना, मरे हुओं को खाते हैं, उसके चारों तरफ सर्कल बना के बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कार्वी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। उन्होंने अपनी जो लॉन्ग नेक है उसको घुमा के देखा और उस पर हिज्ड किया। हिज्ड होता है चिल्लाना, चिल्लाए एकदम से, जैसे मतलब हमें डिस्टर्ब करने के लिए ये आया है व्यक्ति, तो ऐसा समझ के उन्होंने उस पर हिज्ड किया। ही थ्रू his paw at them and they flew into an adjacent tree. उसने वो जो एक देखो, जो आपकी ट्विग होती है वो छोटी टहनी होती है और बॉ जो है आपकी बड़ी टहनी होती है, उसने उन पे वो बड़ी टहनी फेंकी और वो जाके कहाँ चले गए? एडजेसेंट, यानी नियर बाय ट्री के ऊपर जाके वो बैठ गए। द सैंड, जो गिद्ध चारों तरफ बैठे हुए थे सर्कल बना के, पिक्चर में भी दिया हुआ है ये देखो, ये गिद्ध बन बैठे हुए हैं ना। The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh and they had left the door to the
कैरियन बर्ड्स। कैरियन बर्ड्स कौन होते हैं? जो मरे हुए सड़ा गला मांस खाते हैं। यानी जो सैंड थी ना, वहाँ जो रेत के निशान थे, वो बड़े बड़े पैर। बिग कैट्स कौन होते हैं? आपके टाइगर, लॉयन, ये सारे इस फैमिली से, बिग कैट की फैमिली से आते हैं ना, उसके प्रिंट आउट दिख रहे थे। मतलब उसने ये सोचा कि वो फ्रेश को मारते हैं और मरे हुए को उन्होंने किसके लिए छोड़ दिया होगा? कैरियन बर्ड्स के लिए। ऐसा उसके माइंड में आ रहा था जॉडी के। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। यानी उस प्लेस की तरफ उसने देखा जहाँ पे फॉन को उसने छोड़ा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। बिल्कुल देख के नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात थी। द फॉन वॉज नॉट देयर। हिरनी का बच्चा वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। उसने चारों तरफ सर्कल किया लेकिन उसे कोई साउंड, कोई साइन नहीं दिखाई दिया। द बजर्ड क्रैक देयर विंग्स। अब जो बजर्ड थे यानी गिद्ध थे, उन्होंने अपनी विंग्स को क्रैक किया यानी फड़फड़ाया। और इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। मतलब यहाँ इस लाइन का क्या मतलब है कि वो इम्पेशेंटली यानी जो काम वो कर रहे थे, यानी सड़ी गले हुए उसके जो हिरनी का मांस था उसको खा रहे थे, वहीं पर वो दोबारा वापस फड़फड़ा के अपने पंख आ गई। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। अब वो स्टडी करने लगा कि फान यहाँ से कहाँ गया होगा, है ना। इतने मतलब जहाँ पे उस फान को छोड़ा था, मतलब उसकी मदर जहाँ पे मरी हुई थी, उसके बाद वो फान के जो पैरों के निशान उसको कुछ मिल जाए, वो इस चीज़ को देख रहा था। बैक जा रहा था वहीं पे देखने के लिए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। रात को जो बारिश हुई थी उसने वो सारे जो थे उसके निशान मिटा दिए होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के? जो कैट यानी बिग कैट्स कौन होते हैं? कोई लायन या टाइगर आया होगा या कोई लेपर्ड आया होगा, उनको छोड़ के, और जो गिद्धों को छोड़ के। जो नाइट थी, रात को यानी बारिश हुई थी एक दिन पहले, अगले दिन आया था ना वो फान को ढूंढने के लिए, तो उसने उसके फुटप्रिंट्स मिटा दिए होंगे, ऐसा उसके माइंड में आ रहा था। अच्छा बच्चों, सी देख लेते हैं फिलअप क्या है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बिलो। यहाँ आपको साइड में हिंट दिए हुए हैं, इसको देख के आपने इनको फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स। हॉर्स पे कौन गया था? पेनी, मिलविल या जॉडी? मिलविल गया था ना, स्टोरी के अकॉर्डिंग। सेकंड, जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, किसको फाइंड कर रहा था जॉडी? द फान, उसको ढूंढ रहा था ना, हिंडी के बेबी को। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, मतलब उस जगह पे आया जहाँ पे उसने फान को देखा था। ही हैड सीन द फान, ये आएगा। फोर्थ, जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज एट देम। मतलब उनको उसने कैसे हटाया था बजर्ड्स को यानी गिद्धों को? अपना बॉ फेंका था ना, यहाँ पे आएगा ये बॉ, बड़ी टैनी फेंकी थी। वूज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, किसके जो रेत थी वो किसके निशान दिखा रही थी? बिग कैट्स के, है ना। वट डिड द बजर्ड डू ऑन सीइंग जॉडी, बजर्ड ने क्या किया था? गिद्धों ने क्या किया था? उसके पीछे भागे थे या उस पर हिज्ड किया था? हिज्ड किया था, ये आएगा, है ना। वैसे आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि पैसेज में इतना अच्छे से समझा दिया गया है, बट फिर भी मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। सेवंथ, वाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, क्यों क्लैक किए थे अपने विंग्स उन्होंने? क्यों फड़फड़ाए थे? वापस आने के लिए अपनी जगह पे जो वो वहाँ बैठ के खा रहे थे। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन, यानी एक वर्ड ढूंढना है जो इससे सेम मतलब इनका सिनोनिम हो। नियर बाय का क्या है? एडजेसेंट, इसके अंदर एक वर्ड आया था, मैंने आपको बताया भी था, यहीं पर होगा ऊपर। एक सेकंड, ये रहा एडजेसेंट, ये रहा आपका एडजेसेंट हो गया ना, एडजेसेंट, नियर बाय। और अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, जो शॉर्ट होती है उसको ट्विग बोलते हैं, और लार्ज को क्या बोलते हैं? बॉ, बताया था ना, या बफ, कुछ भी बोल लो आप, बो या बफ कुछ भी बोल सकते हो, आपको गिवन है ये इसके अंदर ना, ये देखो बफ या बो, जो आपने बोलना आप बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो बच्चों ये आपका आज का एक्सट्रैक्ट था। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, एंड कोशिश खुद से करा कीजिए करने की और समझने की, ठीक है बच्चों, कि आपको ये समझा दिया जाता है तो ये हिंट वगैरह देख के आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल।